Good morning, dear students. Yesterday we were reading the page 49. So come to that page. वो हमने पढ़ा था कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. They had many quaint jokes. वो आपस में बहुत जोक्स मतलब होता है मजाक चुटकुले वगैरह करते थे. Which offered them much amusement, जिससे उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in her all tiny dignity. दोनों जो हैं, एक तो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी था और एक इतनी छोटी, दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे. मिनी वुड रिपल हर फेस विद लॉफ्टर एंड बिगिन, ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग. और वो उससे बहुत ही एक नए उसमें खुशी में पूछती थी कि काबुलीवाला तुम्हारे बैग में क्या है. एंड ही वुड रिप्लाई इन द नसल एसेंट ऑफ द माउंटेनियर. वो एक अपनी वैसी आवाज़ में, नसल एसेंट्स होते हैं मतलब कि उनकी एक अलग सी टूटी फूटी आवाज़ होती है, जिन्हें अच्छी तरह हिंदी बोलनी नहीं आती, वो थोड़े दूसरी तरह हिंदी बोलते हैं. तो उस अंदाज में वो बोलता था. एन एलिफेंट, क्या है इसके अंदर, एक एलिफेंट है. नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट परहैप्स, बट हाउ दे बोथ इन्जॉयड द विटिक्सम्स. यानी कि वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा वैसी बातें नहीं कर पाते थे समझ के, लेकिन ये पता चलता था इन्जॉय बहुत करते थे आपस की बातों का. एंड फॉर मी दिस चाइल्ड्स टॉक विद अ ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग. और मेरे हिसाब से एंड फॉर मी द चाइल्ड टॉक विद अ ग्रोन अप, और मेरे हिसाब से इतने बड़े आदमी के साथ बच्चे की जो बातें हैं वो बहुत आकर्षक होंगी. ये बहुत ही फैसिनेटिंग वाली बात थी, आकर्षण करने वाली बात थी. देन द काबुलीवाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड वुड टेक हिज टर्न. अब काबुलीवाला क्या होता था, अपने हाथ नॉट टू बी बिहाइंड हैंड वुड टेक हिज टर्न, अब बिना पीछे रहे वो भी अपनी बातें बोलता था. जैसे बिटिया ने पूछा है वैसे ही वो भी पूछता था. वेल लिटिल वन, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस. फादर इन लॉज हाउस हमारे यहाँ पे ससुराल को कहते हैं. तो वो ऐसे ही उससे मजाक में जैसे कहता था कि तुम कब जाओगी. नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स हैव हर्ड लॉन्ग अगो अबाउट द फादर इन लॉज हाउस. बंगाली मेडन्स होती हैं जो मतलब परिवार में जो लड़कियां होती हैं, बंगाली मेडन मीन्स यहाँ पर लड़कियों से मतलब है, वो बचपन से ही ये सुनती चली आ रही होती हैं कि तुम्हें ससुराल जाना है. जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कभी कभी बच्चों को बुलाना मिल जाता है लड़कियों को. बट वी बिगिन अ लिटिल न्यू फैंगल्ड, लेकिन मैंने एक, क्योंकि हमारा परिवार पढ़ा लिखा था तो ये हमने कोई बात कभी भी से नहीं की. हैड कैप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्ड, वही मतलब है कि हमने अपने बच्चे से कभी ये सब बातें नहीं शेयर की. एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बिवाइल्डर्ड. वो थोड़ी सी इस पर थोड़ी बिवाइल्डर होकर, यानी कि थोड़ी सी उत्तेजित होकर बोलती थी, वो उत्तेजित बिवाइल्डर हो जाती थी, यानी कि उसकी समझ में नहीं आता था वो ऐसा क्यों कह रहा है. बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन शो नहीं करती थी. एंड गेट रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और एकदम से जैसे कि उसे बोलने की आदत थी, दूसरा रिप्लाई वो देती थी. आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो. तो बेटा हम अपने नेक्स्ट पेज कल रीड करेंगे. आज के लिए यहीं तक. ओके बाय, थैंक यू.